मुसलमान कैसे थे जिनको इकबाल ने कहा था, थमता न था किसी से सैले रवां हमारा, बातिल से डरने वाले है आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। ये लोग कहीं रुकते ही नहीं थे, इनकी कोई सरहद ही नहीं थी। एक इलाका फतह हो गया तो बस काफ़ी है नहीं, आगे बढ़ना है। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास जब इराक फतह कर चुके तो इराक से मुत्तसिल ईरान भी है, जिसको फारस कहा जाता था पहले। ईरान और इराक के बीच में दरियाए दजला है। अब जब इराक फतह हो गया, दरियाए दजला है, दरियाए फुरात जो भी दरिया है उसके बीच में, तो सहाबा ने कहा कि हम उधर भी जाना चाहते हैं, उस इलाके को भी फतह करें, गुलामी मुस्तफ़ा में शामिल करें। जबकि फारस किसरा के पावर के अंडर में था। किसरा उस वक्त के सुपर पावर बादशाह का नाम है। जैसे आज अमेरिका, लोगों के दिमाग के हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं, सुपर पावर। मेरे अजीजों, साद इब्न अबी वक्कास से जब साहबा ने कहा उधर जाना है, कहा बीच में दरिया है, कैसे जाएंगे? हज़रत साद इब्न अबी वक्कास ने कहा तुम मेरे साथ चलोगे? साहबा ने कहा कैसे? उधर ईरानी फौज ने जितने ब्रिज थे दरिया के ऊपर पार करने वाले सब तोड़ डाले थे, जो लकड़ियों के थे वो जला डाले थे, सब खत्म कर डाले थे, क्योंकि उन्हें डर था ये मोहम्मद अरबी के गुलाम में, रुकते कहीं नहीं है, ये अगर उधर से इधर क्रॉस करके आ गए तो हमारी भी खैर नहीं। सब तोड़ डाले। उसके बाद वो ईरानी फौज की तारीख भी मौजूद है तारीख तबरी में। वो लोग देखते रहे तमाशा कि ये 400 लोग क्या कर पाएंगे दरिया है बीच में। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास ने अपने सहाबा से कहा चलो। सबने पूछा नहीं कैसे जाना है। अपने कायद, अपने जो लीडर थे हज़रत साद इब्न अबी वक्कास सिपह सालार, उनके पीछे चल पड़े। फिर किसी ने पूछा किस रास्ते से जा रहे? साद इब्न अबी वक्कास ने कहा दरिया से जाएंगे। और कैसे जाएंगे? घोड़ों पर बैठे हुए हैं, दरिया से जाने की बात करते हैं। क्या तुम्हारा घोड़ा इतनी छलांग लगाएगा कि इस दरिया को क्रॉस कर जाएगा? साद इब्न अबी वक्कास ने कहा कोई छलांग लगाने वाला घोड़ा नहीं, चल करके ही जाएगा। ये तारीख में पहली बार हो रहा है। साद इब्न अबी वक्कास ने कहा मेरे पीछे चलो। साहबा ने सब अपने अपने घोड़े उनके साथ लगा दी। साद इब्न अबी वक्कास का घोड़ा पहली मर्तबा दरिया दजला पर पांव रखता है, आपने अल्लाहु अकबर कहा। दूसरा पांव रखता है, आपने अल्लाहु अकबर कहा। साहबा ने देखा साद इब्न अबी वक्कास का घोड़ा दरिया दजला पर चलता हुआ जा रहा है, उसके टाप पर कोई पानी का निशान भी नहीं है, टापों पर पानी तक भी नहीं। तो सारे सहाबा पानी पर चलते हुए चले गए, चलते हुए चले गए। ये तारीख की सच्चाइयां मैं बता रहा हूं। ईरानी फौज उस वक्त मुल्क फारस की, किसरा की फौज ये देख करके क्या कहती है जानते हो? कहती है देवा आमदन, फारसी में देवा आमदन। अरे जिन्नात की जमात आ रही है, ऐसा लगता है जिन्नात की जमात आ रही है पानी पर चलते हुए। मेरे अजीजों तुम्हें भी दिखाना है जिन्नात की जमात होती कैसी है। वो चल करके चले गए और जब दरियाए दजला को उबूर कर लिया, मेरे अजीजों इनकी हैबत से वैसे थर्रा गए थे कि मुल्क फारस पूरा परचम इस्लाम में आ गया था, इस्लाम का परचम लहराने लगा था। अजीज़ान गिरामी वक़ार, उसी बात को इकबाल ने कहा था कि ये थमता न था किसी से सैले रवा हमारा। और शायर ने क्या कहा? दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। यही वाक़यात थे। लेकिन मुझे बताओ, एक दरियाए नील है, हुक्म मान रहा है उमर इब्ने खत्ताब का। एक दरियाए दजला है, हुक्म मान रहा है साद इब्ने अबी वक्कास का। इसलिए नहीं कि ये लोग जादूगर थे, इसलिए नहीं कि बहुत पावरफुल लोग थे, सिर्फ इसलिए मान रहे हैं ये सारे लोग हुक्म उनके जो हम गुलाम थे, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे। मान करके देखो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है। तुम्हारी अजमत बहुत बुलंद है, तुम्हारी वैल्यू को तुम पहचानो। हाँ, हमारे साथ चैलेंजेस हैं, हमारे साथ मुकाबले होंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की हिमायत भी होगी। मैं आपको तहदीस नेमत के तौर पर कहता हूँ, तहदीस नेमत के तौर पर, मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं कहता,
आज इसलिए सिर्फ इजहार कर रहा हूं कि मैं यही रात रही होगी या इससे पहली वाली रात रही होगी, मुझे अंदर ऐसा बंद कर दिया गया था कि दिन और रात भी मालूम ना पड़े। नमाजों के वक्त का ख्याल अंदाजे पे करना पड़ जाए। जिसको ऐसी हाई सिक्योरिटी कहा जाता है जहां परिंदा भी पर नहीं मारता, वो तो दुनिया भर को मालूम है मेरा जुर्म क्या था। हमारा जुर्म सिर्फ इतना है, जुर्म इतना ही है कि हक बोलता हूं बरमला, चाटना किसी के तलवे है नहीं फितरत मेरी। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, 4 या 5 दिन से भूख और प्यास की शिद्दत थी। एक लुकमा भी मैंने खाया और पिया नहीं था और मौत का इंतज़ार कर रहा था, शायद मौत आ जाएगी। लेकिन जिस जगह पर मैं लेटा हुआ था, और इतनी ज्यादा उसको मैं बता नहीं सकता, जैसे लगा हो किसी मुर्दे को खाने के लिए कोई कीड़े लग गए हों। फिर दिल ही दिल में एहसास होने लगा कि शायद मेरी मौत हो गई होगी और ये कीड़े खा रहे होंगे, क्योंकि गशी आ जाती थी, गनूदगी आती थी, तो लगता था हम कोई दूसरी दुनिया में। कोई इंसान तो दिखते नहीं थे, सूरज भी नहीं दिखता है, अंधेरा है। 3 से 4 घंटे इस तरह से लेटे रहे। चूंटियां इधर काटेंगी उधर काटेंगी, गर्दन पे आ गई, चेहरे पे आ गई, जिस्म में आ गई। जाहिर सी बात है लग तो रहा था, इफ्तारी का वक्त करीब था। अब इसके आगे के मामलात जो मेरे साथ हुए वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन इतना बताना चाहता हूं, ताकत आई जिसने भी उठाया मुझे। कौन था, किसने उठाया, अल्लाह ही बेहतर जाने। जब उठ करके देखा बिस्तर पर सारी चूंटियां पड़ी हुई हैं, चल रही हैं, रेंग रही हैं जिस्म पर, और मेरे रब्बे करीम का एहसान है से उन 50 नहीं 1000 चूंटियों में से एक चूंटी ने भी काटा नहीं था। वो इसलिए नहीं कि मैं कोई पावरफुल आदमी या मैं कोई परहेजगार, मैं कोई अल्लाह का वली, नहीं, मैं इसका कोई दावा नहीं करता, कोई दावा नहीं करता। मेरी ताकत भी इतनी नहीं थी कि चूंटियों को निकाल कर अलग किया जाए। लेकिन और ये भी नहीं है कि कभी काटी नहीं, काटती हैं, अभी भी काटेंगी। अभी अगर हाथ पे रख दें तो काट लेंगी, पहले भी काटी है, मच्छर भी काटे हैं। ऐसे हम है नहीं कि हमको नहीं काटते, काटते हैं। लेकिन वो सिचुएशन जहां आदमी पूरी तरह से मजबूर हो गया हो, हाथ पैर हिला ना पाता हो, चूंटियां चढ़ गई हो और फिर ना काट रही हो, तब ये एहसास हुआ रब्बे जुल जलाल तू जहां जैसा चाहे अपने हबीब के गुलामों की हिफाजत करता है। आपको मुझे वो हदीस याद आई जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की एक जमात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तबलीग के लिए भेजा था। 70 सहाबा इकराम में जब वो
तबलीग के लिए गए थे, कुफ्फार और मुशरिकीन ने धोखे से उन सारे सहाबा को शहीद कर डाला था, सारे सहाबा को शहीद कर दिया था और 3 बच गए थे। 3 में से वो सहाबा को कैद कर लिया था और कैदी ऐसा बनाया था कि 24 घंटे उनकी निगरानी पर बैठे रहते थे, जंजीरों से बांध करके सहाबा को। उसके बाद हुआ ये कि उसमें एक सहाबी हज़रत ज़ैद बिन दसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको उन जालिमों ने निहायत ही बेदर्दी के साथ उनके हाथ की उंगलियां, उनके पैर की उंगलियां, उनके होंठ, उनके कान, उनके नाक सब काट करके शहीद किया था। एक गुलाम मुस्तफ़ा को निहायत ही दर्दनाक अंदाज में शहीद किया और उसके बाद उनकी लाश को लटका करके रखा एक खंबे से और पहरा लगा दिया कि इनकी लाश को कोई लेकर के ना जा सके, कोई लेकर के ना जा सके। 2 सहाबा थे वहां पर, ज़ैद बिन दसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक दूसरे सहाबी हजरत खब्बाब इब्न अल-अरत या खुबैब इब्न अदी रज़ी अल्लाह ताला, 2 में से कोई एक सहाबी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में बैठे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जालिमों ने मेरे गुलामों को शहीद किया है मेरे गुलामों में से कोई जो बचे हुए मेरे उन सहाबा की लाशों को लेकर के आए मेरे पास। 2 जरी सहाबा थे, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। घोड़ा लेकर ये 2 ही लोग निकले थे। तकरीबन 500 के करीब कुफार जिसकी पहरेदारी कर रहे हैं, उन पहरों में से वो सहाबा की लाश को लाने के लिए सिर्फ नबी के 2 गुलाम निकले थे। उन्होंने कहा हम लेकर के आएंगे। और जब ये 2 सहाबा निकल करके आए थे, रात में भी और दिन में भी पहरेदारी में बैठे हुए हैं कुफार और मुशरिकीन 2 सहाबा की लाशों पर। अब सोचिए आप, रात के वक्त ये पहुंचे थे दोनों सहाबा और जैसे ही ये करीब गए तो देखा पूरे तलवार सोते हुए पहरा दे रहे हैं। इन दोनों सहाबा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि मौला, हमारे पास ना तलवार की ताकत, ना भाले और नेज़े की ताकत, हमारे पास सिर्फ ईमान की ताकत है। हम तुझ पर यकीन रखते हैं और तेरे नबी पर ईमान रखते हैं। तू अगर मदद नहीं करेगा तो दुनिया हमसे किस तरह का सलूक करती है। देखा ये दोनों सहाबा दुआ कर रहे थे, वो सारे कुफ्फार और मुशरिकीन को ऊँग लग गई, नींद लग गई। उनके बीचों बीच से गए और उन सहाबा इकराम की लाशों को उठाया। एक सहाबी की लाश को उठाया और रखा और लेकर निकल पड़े। दूसरे वहां पर मौजूद रह गए। जब तक वो जागे तो वो सहाबी रसूल जो वहां रह गए थे, तो जालिमों ने यह सोचा कि किसी ना किसी तरह इनको भी ये ले जाएंगे, इनको किसी तरह से यहां काट काट करके टुकड़े टुकड़े में बदल दिया जाए। तो जैसे ही इस बुरी नीयत के साथ करीब आए, शहद की मक्खियों का एक छत्ता पूरा उस सहाबी के अतराफ लग गया। इतनी खतरनाक मक्खियां आ गई। वो सहाबी रसूल जिनकी लाश वहां पर मौजूद है, पूरी मक्खियां, शहद की मक्खियां। और कुफार और मुशरिकीन में से कोई करीब जाता तो इतना डंक मारती थी कि वो सूज जाता था और जहर चढ़ जाता था। वो शहद की मक्खियों से खौफ खाकर सारे भाग गए। उस सहाबी रसूल की जिस्म को, उनकी लाश को कोई हाथ नहीं लगा सका, हाथ नहीं लगा सका। ये वाकया मेरे जहन में आने लगा कि ये रब तबारक व तआला का दस्तूर है, अपने हबीब के गुलामों को कभी शहद की मक्खियों से और कभी चूंटियों से हिफाजत करता है। जब वो अपने नबी पाक की हिफाजत गारे सौर में मकड़ी के जाले से करता है, तो ऐ गुलामान मुस्तफ़ा, क्या तुम्हारा ईमान कमजोर है? अगर रब चाहे आज भी तुम्हारी हिफाजत सिर्फ हवाओं से फरमाएगा, सिर्फ हवाओं से फरमाएगा। बड़े बड़े नमरूद आए और बड़े बड़े फिरौन आए जिनको अल्लाह ताला ने हिला को बर्बाद किया। नमरूद को एक मच्छर से और फिरौन को सिर्फ पानी से गर्क किया। और इंतजार करना, हमारे दौर के फिरौन के लिए भी कोई मच्छर जरूर आएगा। हर दौर के नमरूद और हर दौर के फिरौन का अंजाम वही होता है जो उसके जुल्म का अंजाम होता है। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलु ज़ालिमून,
अल्लाह तबारक व तआला जालिमों के काम से बेखबर नहीं है, हर चीज देख रहा है। इन्नमा मेरे अजीज़ों, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जो हुजूर के ग़ुलाम ही तो थे, और उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया है। मदीने से वो निकले थे, सहराओं में रहने वाले हैं, बादिया नशीन चटाइयों पर बैठने वाले हैं और पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले हैं, पूरा दिन एक खजूर की घुटली पर सब्र करने वाले हैं, पानी के नाम पर 2-2 दिन तक किल्लत का सामना करने वाले हैं, और जिनके घरों में एक बार गोश्त का एक टुकड़ा आ जाए तो पूरे मदीने में घूमता था, पूरे मदीने में घूमता था। ये वो जमात है सहाबा की। लेकिन निकले थे तो कैसर और किसरा भी कांपते थे, थर्राते थे। जानते हो, रोम उस वक्त का पावरफुल मुल्क था। दूसरा पावरफुल है ये कैसर जिसको कहते। उस जमाने की 2 सुपर पावर ताकतें कैसर और किसरा, यानी पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर। रोम को फतह करने के लिए जब आमना सामना हुआ था तो किसका हुआ था? अल्लाह के शेर सैफुल्लाहिल मसलूल खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु। और उनके सामने जो सलीबी आए थे, जो दुश्मन आए थे, उन्होंने पुकार करके क्या कहा था कि ये कौन से गुलाम आए हैं? ये अरब वाले लोग आए हैं, ये बद्दू लोग आए हैं जो खजूर खाकर रहते हैं। ताना मार रहे थे। उनके पास 4 लाख की फौज थी। खालिद बिन वलीद से उन्होंने क्या कहा था कि तुम्हारे पास सब्जी काटने की भी तलवारें नहीं है, तुम जो लेकर के आए हो। खालिद बिन वलीद ने जवाब में सिर्फ इतना ही कहा था, ए ईसाइयों, तुम्हारी फौज जिस तरह शराब को पसंद करती है, हमारी फौज शहादत को पसंद करती है। यहां वो जज्बा लेकर के आए हैं, तलवारें ना देखो, भाले ना देखो, नेज़े ना देखो, ईमान लेकर के आए हैं, यकीन लेकर के आए हैं। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, मैं कुल मिला करके एक ही बात की तरफ फोकस करना चाहता हूँ। उनके जो हम ग़ुलाम थे, खल्क़ के पेशवा रहे। तुम सच्ची ग़ुलामी में आ जाओ, तुम उम्मत मुस्तफ़ा हो। अल्लाह ताला ने कुरान में तुम्हें खैर उम्मत कहा है। क्या आज किसी जवान को यह ज़ेब देता है कि उसके हाथ में शराब की बोतल हो, ताश के पत्ते हो? उसकी जवानी क्या इस काम के लिए बनाई गई है कि वो जवान लड़कियों की इज्जत को तार तार करता रहे, सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपने नफसानी का तकमील के लिए वो औरतों के पीछे रहे, लड़कियों के पीछे भागता रहे? नहीं नौजवान, तुझे अल्लाह तबारक ताला ने मोहम्मद अरबी का शेर बनाया। सारी दुनिया तेरे कदमों में है, सारी ताकत अल्लाह ताला तेरी तरफ फेर देगा। शर्त यह है कि तू हुजूर की बात करके देख। आज हैरत होती है, मैं तुम में से ही एक आदमी हूं, आप में से ही एक आदमी हूं, मेरे सर पर कोई पर नहीं लगे हैं, और न ही मैं आसमान से उतरा हुआ, न जमीन से निकला हुआ। लेकिन जिस तरफ जाए लोग अपनी आंखें पलकें बिछाते हैं, इज्जतों की मालाएं, हजारों के भीड़ में आज जहां जाते हैं, कभी कभार अपने गरेबान में झांक करके देखता हूं कौन सी ऐसी खुसूसियत आ गई जो लोग देखना चाहते हैं। 2 आंख 1 नाक, वही सारी चीजें तो है। कोई स्पेशल चीज है, कोई अलग चीज है? सब कुछ तो वही है। लेकिन ये लोगों का हुजूम हर तरफ से उमड़ करके एक आदमी को देखने क्यों आता है? मेरे अजीजों, ये बात समझने में आपको भी अंदाजा हो जाएगा
ये बात सिर्फ इंसान और एक आदमी की नहीं होती। मोहब्बतें दिलों में डालना ये इंसान के कमाल का काम नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से होता है। वो जब चाहता है तो पूरे इंसानों का दिल एक तरफ फेर देता है। और किसके लिए फेरता है? वो देखो, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे। हमें आज ये एहसास है, आज लोग जो पलके बिछाते हैं या इज्जत करते हैं तो वो इसलिए नहीं करते कि तुम्हारा लिबास अच्छा है, या तुम बड़े ख़ानदान के हो, या तुम किसी सियासी पार्टी के नेता हो, 4 पैसे हमारे लिए भी काम कर जाओगे। नहीं, दूर दराज बैठे हुए लोग, मेरे अजीज़ों, मैं आपको क्या बताऊं, अमेरिका में रहने वाले कई ऐसे ख़ानदान हैं जिनको मैं जानता हूं। हम यहाँ अंदर मौजूद हैं, वो 3-3 महीने से अल्लाह की बारगाह में नजर के रोजे रख रहे थे। वो औरतें भी, वो बूढ़ी खवातीन भी, वो बच्चे भी, जिनको हमने कभी देखा नहीं, कभी मुलाकात नहीं किया, 7 समंदर पार बैठ करके एक फकीर, एक नबी पाक के गुलाम के लिए अगर कोई दुआएं करता है और अपने दिल में मोहब्बत महसूस करता है, तो ये डाला किसने और क्यों डाला? ये 2 पॉइंट है। डाला है रब्बे जुल जलाल ने, और क्यों डाला? सिर्फ इसलिए जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बात सिर्फ इतनी है, उनकी बात करो, हर दिल पे उनकी बात करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात। आज मैं एक बात ये भी बताऊं, अजीब बात है कि मैं आपको एक तफरीह कल्ब के लिए बता रहा हूं। अक्सर ऐसा मेरे साथ होता रहता है। मैं टैक्सी में बैठा हुआ था, मक्का मुकर्रमा की बात है, बाहर कहीं जा रहे थे। जो बैठा हुआ आदमी था, मैं तो नॉर्मल लिबास में, अक्सर सादे लिबास में, तो उन्होंने पूछा चलाते चलाते, कहा कि भाई साहब आपकी शक्ल मुफ्ती सलमान अजहरी से मिलती जुलती है। मैंने कहा कौन है वो? उन्होंने कहा नहीं जानते हो आप कहां से हो? हिंदुस्तान से हो? नहीं जानते हो आप? मैंने कहा नहीं, बताओ तो कौन है। फिर वो बताने लगा, ऐसे है वैसे है, बड़े हैं, आलिम है, वो है, तारीफ। मैंने कहा भाई वो तो भड़काऊ मौलाना तो नहीं आप बोल रहे हो, उनकी बात कर रहे हो? वो गुस्से में आ गया, तिल मिलाया, कहा तौबा करो नहीं तो टैक्सी से उतर जाओ। मैंने कहा बात क्या है? कहा कि क्यों एक आलिम की तुम तौहीन करते हो, आप क्यों ऐसा बोलते हो उनको? मैंने कहा वही ना जो जेल गए थे अभी। उन्होंने कहा हाँ गए तो थे। तो कहा फिर इसीलिए मैं डरता हूं ऐसे मौलाना लोगों से। मैंने कहा मैं डरता हूं ऐसे लोगों। तो बेचारा टैक्सी साइड में लगा दिया और कहा तुम उतर जाओ भाई, मैं ऐसे आदमी को नहीं बिठाता, मैं नहीं बिठाता, आप उधर जाओ, आप तौहीन करते हो उलमा की। मैंने कहा चलो माफ करो, ये टॉपिक छोड़ दो, दूसरी बात करो। फिर वो यूट्यूब खोल करके दिखाने लगा, ये देखो, ये सुनो, हक बात कहा है, जालिमों ने पकड़ा है, फला फला सारी चीजें बयान, खामोशी से सुनते रहे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आपको? कोई लतीफ़ा नहीं है, मुझे रियलाइज़ हुआ, एहसास हुआ। बाद में उतरने से पहले उसने कहा कि भाई एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये मौलाना की तकरीर में सुनता हूँ, मैं हूँ अहले हदीस जमात से,